हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएचएससी के इंटरव्यू को लेके, इसके साक्षात्कार को लेके कि इसका साक्षात्कार कब होगा, कैसे होगा इत्यादि। तो आप सभी जो है काफी समय से इस बात पे कमेंट कर रहे थे कि इसके इंटरव्यू जो है कब होंगे, किस प्रकार से होंगे। तो जितने बाकी विषय हैं हिंदी विषय को छोड़ के, तो उन सब के इंटरव्यू के जो शेड्यूल है वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। और अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो 25 मार्च से जो है उसका भी शेड्यूल जारी हो सकता है, जैसा कि उसमें कहा गया था। बाकी जो हिंदी विषय है उसके शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 9 मार्च से जो है उसका एडमिट कार्ड जो है वो 9 मार्च से जो है इंटरव्यू होना है, तो जल्दी उसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो इस पे भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि एडमिट कार्ड जारी कब होगा। तो देखिए, यूपीएचएससी के चाहे हम पेपर की बात करें, चाहे रिजल्ट की बात करें, हर काम में जो है थोड़ी देरी आपको देखनी पड़ी है। तो रिजल्ट में भी जो एडमिट कार्ड है उसमें भी आपको थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा इंतज़ार करिए, 2-3 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा और जैसे ही जारी होगा आपको चैनल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। अब जो मुख्य बात आती है वो है इसके इंटरव्यू के लेके कि इसके इंटरव्यू की हम तैयारी कैसे करें। तो बाकी जो अन्य विषय वाले हैं उनसे भी और हिंदी विषय वालों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप बाकी अन्य चीज़ों पे अभी ध्यान ना दें कि कब होगा, कैसे होगा। आपका जो मेन फोकस है वो भी इंटरव्यू है कि इंटरव्यू हमें देना कैसे है। तो आप केवल जो है अभी इसी बात पे फोकस करिए, अपने टॉपिक्स पे फोकस करिए, क्योंकि इंटरव्यू के लेके जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है वो यही है कि हम क्या तैयारी करें, कैसे करें। तो मुख्य चीज़ यही है कि आप अपने टॉपिक पे फोकस करें, जो भी आपका विषय था उन पे आप फोकस करें। अब बात शुरू से करती हूँ, तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको इकट्ठा कर ले, उनको जमा कर ले तब तक। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक बताया था कि कॉलेज का वरीयता क्रम कैसे भरना है। तो देखिए, फॉर्म तो आपका अभी नहीं आया है वेबसाइट पे, लेकिन उससे पहले आप ये कर सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन था, जो आपने फॉर्म भरा था, इसका मुख्य नोटिफिकेशन आया था, उसमें हर कैटेगरी वाइज जो है इसमें लिस्ट दी गई है कि कितनी किस कॉलेज में वैकेंसी है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है सारे कॉलेजेस की लिस्ट अपने पास रख सकते हैं कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना है, सेकंड प्रेफरेंस इस तरह इस कॉलेज को देना है। तो लगभग आप 30 से 50 कॉलेज जो है अपने आप पास फिल करके रख सकते हैं कि मुझे उसमें किसे प्राथमिकता देनी है। और जैसे ही फॉर्म निकल जाए उस दिन आपको सोचना ना पड़े, क्योंकि आपकी लिस्ट तो पहले तैयार होगी, तो आप उसको आसानी से भर सकते हैं। तो जब तक नहीं आ रहा आप ये काम करिए। उसके बाद रही बात इंटरव्यू के दिन की, तो जब भी आपका इंटरव्यू का समय हो आप उससे कुछ टाइम पहले पहुंचेगा, आधा 1 घंटा पहले पहुंचेगा। वहाँ पे क्या होगा, आपका एक रूम में जो है सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई होंगे। अब बात करें इंटरव्यू कहाँ होगा, ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि इंटरव्यू होगा कहाँ। तो इसका जो मुख्यालय है प्रयागराज का, अशोक नगर प्रयागराज, वहीं पे आप सभी का इंटरव्यू होना है। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे, आपका इंटरव्यू जो है वो उससे पहले आपका वेरीफाई किया जाएगा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट में उनको कोई कमी लगती है तो आप जो है उसको जो समय दिया जाएगा, आपके को एक फॉर्म भरवाया जाएगा उसके लिए कि इस फॉर्म में अगर जैसे कई बच्चे कह रहे थे कि हमारे इस फॉर्म में कुछ कमी है या कुछ भी है, तो इसके लिए आप सभी को एक एप्लीकेशन वहाँ पे वो लिखवाएंगे जहाँ पे वेरीफाई होगा वहीं पे। तो वो डॉक्यूमेंट आपने क्यों नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया या कब तक दे सकते हैं, इसके लिए आपसे एक एप्लीकेशन वहाँ पे लिखवाई जाएगी। और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन जो हो गया सारा वेरीफाइड हो गया, उसके बाद आपको आपका रोल नंबर जो भी रहेगा वो आपको नंबर दे दिया जाएगा। फिर आप अपना वेट करिएगा अपनी बारी का, फिर आपके इंटरव्यू का टाइम आ जाएगा, आप जाएंगे, वहाँ पे 4-5 टीचर्स का पैनल रहेगा, आपका वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। जो भी विषय रहेगा आपका उस विषय से संबंधित। तो पहली चीज़ आती है कि वहाँ पे फिर किस तरीके से पूछा जाएगा। पहला जो चीज़ है, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स उनको अच्छे से देखिए। तो अब पूछा जाता है कि जो ये इंटरव्यू है वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो देखिए, अन्य जितने भी विषय हैं उनमें आप जो है
कोई भी विषय चुन सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अगर वो सामने से इंग्लिश में पुट ऑन कर रहे हैं तो आप इंग्लिश की तैयारी रखिए और बाद में आप हिंदी पे बेशक आ जाइए। पहली जो तैयारी रखनी है वो इंग्लिश की रखनी है। आप जैसे पर्सनल डिटेल्स वगैरह दे रहे हैं तो आप इंग्लिश में बता सकते हैं। लेकिन आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है, कई विषय ऐसे हो सकते हैं जहाँ उनको प्रॉब्लम हो, तो आप इनको हिंदी में उत्तर दे दें। और हिंदी विषय जो भी है तो हिंदी विषय वालों को तो हिंदी में ही उत्तर देना है। तो ये हो गया। अब पर्सनल डिटेल आप उनको बताएंगे। तो ये नहीं है कि जो एग्जामिनर है, अब आपने पूछा कि हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो पहली चीज जो आती है कि हम कैसे तैयारी करें, किस चीज की तैयारी करें, टॉपिक्स क्या हो। तो देखिए, ये किसी को नहीं पता कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ना आपको पता है, ना वहां बैठे एग्जामिनर ने पहले सोच रखा होगा, इंटरव्यूअर ने, कि हम किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन पहली चीज जो पूछी जाती है वो होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके पास पहुंचते हैं तो प्रश्न जो है वो वहीं से शुरू हो जाता है। और जो भी आपने पढ़ा है, आपने अभी तक पढ़ा है, आपकी जो शिक्षा है, उनके प्रश्न वहीं से बनते हैं, या फिर जैसे ही आपने उस पर कोई उत्तर दिया उनका प्रश्न वहीं भी स्टार्ट हो जाता है। अब एक यहाँ उदाहरण पे ले लेते हैं कि एक आपको ये भी जानना था कि हिंदी का इंटरव्यू कैसा होगा या अन्य विषय का। तो सबसे पहले एक जनरल टॉपिक ले लेते हैं कि कोई भी जैसे अगर जाता है तो किस प्रकार से उसका इंटरव्यू होगा। देखिए, यूपीएचएससी का इंटरव्यू तो मैंने नहीं दिया, लेकिन बाकी जितने भी वीडियोस वगैरह मैंने देखे और किसी अन्य मतलब अन्य एग्जाम का जो मैंने इंटरव्यू दिया था, इनके पैटर्न की बात बताऊं तो सारे ही एग्जाम जो है लगभग सेम ही प्रोसेस से सबके इंटरव्यू होते हैं। सेम ही तरह का जो हुआ था मेरे साथ भी, जब मैं इग्नू में गई थी वहां भी इंटरव्यू के लिए मुझे सेम ही प्रोसेस से गुजरना पड़ा, जैसा कि मैंने यूपीएचएससी के और अन्य वीडियोस में देखे हैं। तो प्रोसेस सबका सेम ही होता है, बस आपका जो बोलने का वे है वो सही होना चाहिए। आप किस प्रकार से वहां पे खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज आपकी सही होनी चाहिए। तो आपको जो है वही एक्सपीरियंस जो है वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले जो प्रश्नों की बात करते हैं, तो आप एक जनरल टॉपिक लेके जा रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं, आपसे वो पर्सनल डिटेल पूछेंगे। आपसे पूछेंगे, आप अगर जैसे अगर एक बच्चा है, उसने अगर 2015-16 में ही उसका नेट क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है उसने कुछ भी नहीं किया, एक गैप ईयर आ गया है इतने वर्षों में, तो वहां पे जो पहला क्वेश्चन उनका बनता है वो यही बनेगा कि भाई आपने जो है इतने समय में क्या किया, ये जो आपके गैप आई है एजुकेशन में वो क्यों आई है, आपने इतना लंबा गैप क्यों दिया है। तो देखिए, आपने ये पूछा प्रश्न किस तरीके से आएंगे, तो आपका जैसे कि आपने कई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे, प्रश्न वहीं से उनका बन गया। तो आप इसके लिए एक अच्छा रीजन, जिनके साथ भी ऐसा हो, एक लंबा गैप आ गया हो, वो अपने पास एक अच्छा इस चीज को लेके एक रीजन ले जा सकते हैं, या आपके साथ जो भी हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आप बनावटी कोई चीज बता देंगे। तो वहां पे बहुत ही क्वालिफाइड जो है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जो है प्रोफेसर बैठे होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। तो कुछ भी बनावटी नहीं, जो आपका सच हो, मौलिक हो, जो भी चीज आपके साथ हुई हो, आप क्लियरली उनको बता सकते हैं। बस वो आपके बोलने की जो टोन है वो देखेंगे कि आप बोल कैसे रहे हैं, आप किस प्रकार से खुद को प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो आपका रिटन वाला चीज था वो तो उनके सामने क्लियर हो गया कि आप किस प्रकार से, लेकिन आप पढ़ाएंगे कैसे। आपके पास जब 20 बच्चे 40 बच्चे होंगे तो आप उनको पढ़ाएंगे कैसे, या 100 बच्चे भी हो सकते हैं। तो आप जब प्रोफेसर बन के वहां पे जाएंगे तो आप किस प्रकार से खुद को पढ़ाएंगे, वहां पे प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखने का उद्देश्य जो होता है टीचर्स का यही होता है कि वो किस प्रकार से खुद को प्रेजेंट कर रहा है सामने वाला, और उनके प्रश्नों का आधार उसी पे हो जाता है। अब आपने कोई उत्तर दिया, उनका नेक्स्ट प्रश्न उसी पे आधारित होगा। तो अब फिर हो गया, आप अगर किसी शहर से बिलोंग करते हैं तो आप उस शहर से हैं, तो जैसे अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो आप हिंदी साहित्य के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है या देख रहे हैं इस वाले वीडियो को, तो आपके शहर के जितने भी साहित्यकार हैं, अब यूपी की बात करें तो यूपी के बहुत सारे होंगे, या दिल्ली के होंगे, या फिर पंजाब हरियाणा कहीं से भी हो सकते हैं, या फिर बिहार से हो, तो कहीं के भी अभ्यर्थी वहां पे गए हों। सबसे पहली चीज तो उनको अपने
क्षेत्र के जितने भी साहित्यकार हैं उनके बारे में जान लेना है। जितने भी वहाँ के साहित्यकार हैं आप उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें, क्योंकि उनका प्रश्न यही होगा कि आपके क्षेत्र के साहित्यकार कौन कौन हैं। उनकी कुछ फिर अगर जैसे आपने 2-4 नाम बता दिए, अब यूपी में ही काफ़ी सारे अभ्यर्थी यूपी के हैं, तो उन्होंने जैसे यूपी के 2-4 लोगों के नाम बता दिए, फिर उनकी शिक्षा मतलब उनका आप एक तरीके से ये कह सकते हो उन 4-5 लोगों का जीवन परिचय आप याद करके जाइए, उनकी रचनाओं के बारे में, उनको कोई पुरस्कार मिला है तो उनके बारे में। तो ये डिटेल आप अपने पास रखिए। जो भी आपके क्षेत्र से, मैं यही चीज़ जो है इस वीडियो में बताना चाह रही थी। आप सभी ने काफ़ी समय से मेरे से पूछा था तो कि क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो आपके क्षेत्र से, इसलिए मैंने जब आज एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप अपना क्षेत्र और आपकी जो शिक्षा है वो मुझे कमेंट करिए, ताकि उसी के आधार पे मैं आपको यहाँ पे प्रश्न बता सकूं। तो क्षेत्र मैंने इसलिए पूछा था कि आप उस क्षेत्र से जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, उस क्षेत्र के कवियों, लेखकों आदि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उस क्षेत्र में कोई अगर मेला लगता है, कुछ भी खास है उस जगह के बारे में, जैसे कि अगर यूपी में आगरा हो गया, ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल क्यों प्रसिद्ध है, और इसी प्रकार से कुंभ का मेला लगता है वहाँ पे। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, या कोई और चीज़ वहाँ पे फेमस हो सकती है। तो आपके क्षेत्र में क्या फेमस है उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर आप जो है एक थोड़ा सा, अभी जब तक समय है, आप थोड़ा रिटर्न वर्क करके अपने पास रख लें कि उस क्षेत्र में क्या चीज़ है, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसका साहित्यिक स्थिति मतलब कैसी है, उस क्षेत्र में कौन कौन से साहित्यकार हैं, वहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है। आप एजुकेशनल के ऊपर जा रहे हैं, आप एक टीचर के बन के जा रहे हैं, वहाँ पे येगा आप वहाँ के शिक्षा के स्तर को देखिए कि क्या है क्या नहीं है। तो ये 2-4 चीज़ें जो है आपको देखनी है। अब बात आती है आपके क्वालिफिकेशन की, जो भी चीज़ आपने कर रखी है। हायर एजुकेशन अगर आपने ले रखा है, आपने अगर एमए कर रखा है, तो वो एमए के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन वो एमए से किसी भी चीज़ पे पूछ सकती हैं। फिर मास्टर्स से लेके किसी भी साहित्यकार के बारे में, किसी भी टॉपिक पे, वो एक जनरल हो जाता है। लेकिन अगर आपने एमफिल कर रखा हो, पीएचडी कर रखा हो, तो आपके प्रश्न जो है उन्हीं पे आएंगे। आपने अगर किसी साहित्यकार के ऊपर बना रखा है, या कोई भी ऐसा टॉपिक ले रखा है, किसी लेखक को ले रखा है, तो वहीं पे आपका प्रश्न बन गया कि आपने इस लेखक को क्यों चुना, आप इस चीज क्षेत्र में जो है आप क्या विकास, मतलब उसमें नयापन आप क्या देख रहे हैं, आप क्या इसमें बदलाव करेंगे। जो भी आपके थीसिस से, उस रिसर्च से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी वो पूछ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अपने थीसिस के भी जो भी टॉपिक हैं उन पे प्रश्न बन सकता है। आप जो है चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं अपने क्षेत्र के बारे में कि मैं यहाँ रहता हूँ और मेरी शिक्षा ये है। तो मैं आपके पास जो है प्रश्नों का एक सीरीज भी बना दूंगी कि इस पे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो चाहे तो आप ये कर ले कि आप मुझे अपने क्षेत्र के नाम और अपनी शिक्षा ये मुझे कमेंट कर दे, तो मैं इन पे भी प्रश्न आपको बना के दे सकती हूँ कि इससे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो मुख्य रूप से जो है यही चीज आती है सामने। तो वहां पे जो बैठा रहेगा वो कुछ अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कुछ भी आपसे बाहर का, आप हिंदी से जा रहे हैं और आपसे उसने साइंस का क्वेश्चन पूछ दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि जो आपने करंट में अभी पढ़ रखा होगा, जो भी आपका टॉपिक रहा होगा लास्ट, या अभी आपका चल रहा होगा, आपके प्रश्न उन्हीं से पूछे जाएंगे। बस यही है कि आपने जो उत्तर दिया है, आपका अगला प्रश्न उन्हीं पर आधारित होगा। आपने अगर किसी लेखक के बारे में बता दिया कि वहाँ का ये लेखक है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि आपने बताया कि प्रेमचंद यूपी में वहाँ से है, अगला प्रश्न वो प्रेमचंद के काव्य रचनाओं के बारे में पूछ देंगे। तो ठीक प्रश्न जो है उसी क्वेश्चन पर होगा जो आपने उत्तर दिया होगा। तो अपने उन टॉपिक्स को जो है अच्छे से कवर करिए। और डेमो क्लास के बारे में, तो जो भी, अगर इसके बाद जो बात आती है वो होती है डेमो क्लास। तो डेमो क्लास कैसे लें?
तो डेमो क्लास के लिए आप ये कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक्स आप रख लीजिए अच्छे से कवर करके, जो भी इजी हो, वहाँ पे बहुत हार्ड आपको लेकर नहीं जाना है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण भी आपको आगे जो है डेमो क्लास का एक लेके बता दूंगी कि किस प्रकार से आपको करना है। उसके लिए जो है अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे कि किस प्रकार से आप डेमो क्लास ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि साक्षात्कार के लिए जो है आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इस पर भी वीडियो बनाएं, तो आप सभी जो है अपनी अपनी क्वालिफिकेशन, जो आपकी शिक्षा है वो और अपना क्षेत्र जो है वो कमेंट कर दे, तो उस पर भी आपको काफ़ी सारे प्रश्न बना के दे सकती हूँ। तो यही मुख्य रूप से मुझे आज के इस वीडियो में बताना था कि हिंदी साहित्य से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, आपसे किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको यही करनी है, आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको उस पर प्रश्न बना के बता दूंगी कि किस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। और फिर भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो के माध्यम से आपकी उस समस्या का भी समाधान कर दिया जाएगा। तो चलिए, इस प्रकार से चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।